क्या आप भी अपनी लाइफ में वो अनस्टॉपेबल इंसान बनना चाहते हैं जो हर मुश्किल को चीर कर आगे बढ़ता है? इमेजिन कीजिए अगर आपकी लाइफ में ऐसा माइंडसेट हो जिसे आप हर बाधा को पार कर सके और अपने गोल्स तक पहुंच सके, तो ये कैसा होगा? आज हम सीखेंगे वो तरीके जो आपको अनस्टॉपेबल बनाएंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक्स ARC चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो आपके अंदर की ताकत को बाहर लाने और आपको अनस्टॉपेबल बनने में मदद करेगी। ये बुक है हाउ टू बी अनस्टॉपेबल, जिसमें केल्विन W नाथन ने बताया है कि कैसे हम अपने फियर, डाउट्स और ऑब्स्टैकल्स को दूर कर सकते हैं और एक नई ऊंचाई छू सकते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में अनस्टॉपेबल बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है छोटे से गांव के एक गरीब परिवार के लड़के अर्जुन के पास संसाधनों की कमी थी, लेकिन उसके भीतर कुछ बड़ा करने की आग थी। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ घर का काम संभालती थी। घर में खाने पीने तक के लिए संघर्ष था, लेकिन अर्जुन की आंखों में एक सपना था, कुछ ऐसा करने का जो उसके परिवार को गरीबी से निकाल सके। अर्जुन ने बचपन से ही देखा था कि कैसे उसके माता पिता मेहनत करके भी मुश्किल से गुजारा कर पाते थे। एक दिन स्कूल में उसने सुना कि शहर के कॉलेज में स्कॉलरशिप की परीक्षा होने वाली है। उस स्कॉलरशिप को हासिल करने का मतलब था अच्छे कॉलेज में पढ़ाई और एक बेहतर भविष्य। अर्जुन ने ठान लिया कि वह ये स्कॉलरशिप हासिल करेगा, लेकिन उसके सामने एक बड़ी चुनौती थी। उसके पास न किताबें थी और न ही कोई खास पढ़ाई की व्यवस्था, लेकिन उसके भीतर एक विश्वास था कि मेहनत और लगन से वह सब कुछ हासिल कर सकता है। क्या वह अपनी मेहनत में सफल हो पाएगा? यह सवाल उसके मन में हमेशा घूमता रहता था। हर दिन स्कूल से लौटने के बाद अर्जुन खेतों में काम करता था ताकि घर में कुछ पैसे आ सके। रात को जब घर में सब सो जाते तो अर्जुन मिट्टी के दीपक की मध्यम रोशनी में पढ़ाई करता। कभी कभी उसे यह महसूस होता कि शायद यह सब असंभव है। उसके पास अच्छे संसाधन नहीं थे और दूसरी ओर उसके प्रतिद्वंदी पूरी सुविधाओं के साथ पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन अर्जुन ने हार मानने का नाम नहीं लिए। उसने सोचा, अगर मैंने इतनी मेहनत कर ली है तो अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं। परीक्षा का दिन आए। अर्जुन ने पूरी मेहनत से परीक्षा दी, लेकिन परिणाम आया तो वह पास नहीं हो पाया। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था। उसने इतना सब कुछ किया था, फिर भी सफल नहीं हो पाए। उस रात अर्जुन बहुत उदास था। उसने सोचा कि शायद उसके लिए यह संभव नहीं है, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया, असली जीत वही है जहाँ असफलता का डर नहीं है। उसकी माँ ने उसे उसके बचपन की एक कहानी याद दिलाई जब वह पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा था और बार बार गिर रहा था। उस वक्त भी उसने हार नहीं मानी थी। यही बात उसे अंदर तक झकझोर गए। उसने फिर से तैयारी शुरू करने का फैसला किया। अर्जुन ने इस बार पहले से भी अधिक मेहनत की। उसने अपनी गलतियों से सीखा और खुद को सुधारने में जुट गए। उसने अपनी पढ़ाई की रणनीति को और बेहतर किया, नए नोट्स तैयार किए और दिन रात मेहनत की। क्या वह इस बार सफल हो सकेगा? इस बार वह पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित था और हर दिन खुद को याद दिलाता था कि उसे क्या हासिल करना है। इस बार परीक्षा का परिणाम आया तो अर्जुन ने टॉप किया। उसकी मेहनत रंग लाई थी। उसे कॉलेज में फुल स्कॉलरशिप मिल गई, जिससे उसका परिवार और गांव का नाम भी रोशन हुआ। लेकिन अर्जुन की यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। कॉलेज में भी अर्जुन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहाँ के छात्र अमीर घरों से थे और सब कुछ हासिल करने में सक्षम थे। अर्जुन कई बार खुद को छोटा महसूस करता, लेकिन उसने कभी अपने सपनों को कमजोर नहीं होने दिए। वह हमेशा खुद से कहता, मैं अपने बल पर यहाँ तक पहुँचा हूँ और मुझे खुद को साबित करना होगा। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई में लगातार मेहनत की और कॉलेज में टॉप किया। धीरे धीरे उसकी यह लगन और मेहनत रंग लाने लगी। उसके कॉलेज के प्रोफेसर और साथी भी उसकी तारीफ करने लगे। अर्जुन ने अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी हासिल कर ली। अर्जुन की यह यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। उसने अपनी सफलता से सीखा कि सफलता एक गंतव्य नहीं बल्कि एक यात्रा है, और असली सफलता तब होती है जब आप अपने सपनों के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अर्जुन ने अपने जीवन में जो सबक सीखे उन्हें दूसरों के साथ साझा करना शुरू कर दिए। उसने सेमिनार और वर्कशॉप के जरिए अपने गांव के बच्चों को प्रेरित करना शुरू किया ताकि वे भी अपने जीवन में अनस्टॉपेबल बन सके। अनस्टॉपेबल बनने का मतलब है हर असफलता को सीख में बदलना,
हर चुनौती को अवसर में बदलना और कभी भी अपने लक्ष्य को न भूलना। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं और अपने सपनों के लिए पूरी मेहनत करते हैं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। अर्जुन की तरह आप भी अपने सपनों को सच कर सकते हैं। बस जरूरत है तो दृढ़ संकल्प और मेहनत की। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 10 अध्यायों में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मानसिकता का महत्व। किसी भी सफलता की कहानी की नींव एक पॉजिटिव माइंडसेट पर टिकी होती है। यह वह मानसिक स्थिति है जो हमें कठिनाइयों का सामना करने, असफलताओं से सीखने और आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। केल्विन डब्ल्यू नाथन के अनुसार पॉजिटिव माइंडसेट न केवल हमें बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद करती है, बल्कि यह हमारे सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाती है। कई बार हम अनजाने में नकारात्मक सोच को अपने जीवन में जगह दे देते हैं। यह सोच हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में रोक सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं कभी भी सफल नहीं हो सकता, तो वह अपने प्रयासों को सीमित कर लेता है और अवसरों को पहचानने में असमर्थ रहता है। इसके विपरीत, यदि वह खुद से कहता है मैं कठिनाइयों का सामना कर सकता हूँ और सीख सकता हूँ, तो वह नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होता है। नाथन के अनुसार माइंडसेट चेंज का अर्थ है अपनी सोच को नए अप्रोच से देखना। यह हमें समस्याओं को अवसरों में बदलने की शक्ति देता है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं तो हम न केवल अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाते हैं, बल्कि हम अपने चारों ओर के माहौल को भी बेहतर बनाते हैं। मान लीजिए कि एक युवा एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को लेकर कंसर्न्ड है। वह सोचता है कि बाजार में कंपटीशन इतनी अधिक है कि उसकी कंपनी सफल नहीं हो पाएगी। यह नकारात्मक सोच उसे अपने प्रोडक्ट को सुधारने, मार्केटिंग रणनीतियों को लागू करने और संभावित ग्राहकों तक पहुंचने से रोकती है। लेकिन जब वह अपनी मानसिकता को बदलता है और खुद से कहता है यह एक चुनौती है और मैं इसे अवसर के रूप में देखता हूँ, तो उसकी सोच में एक बड़ा बदलाव आता है। वह अपने बिजनेस के लिए नई रणनीतियाँ विकसित करने लगता है। वह कंपटीशन का एनालिसिस करता है और अपने प्रोडक्ट को ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार अनुकूलित करता है। इस चेंजेस के बाद वह अपनी टीम के साथ मिलकर कार्य करने में सक्षम होता है, नए विचारों को स्वीकार करता है और अपनी कंपनी को विकसित करने में कामयाब होता है। उसकी सकारात्मक सोच ने उसे न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाया, बल्कि उसे सफल एंटरप्रेन्योर भी बना दिया। हर सुबह पॉजिटिव सोच के साथ शुरुआत करना आवश्यक है। अपने दिन की शुरुआत करते समय खुद से सकारात्मक संवाद करें। खुद को याद दिलाएं कि आप सक्षम हैं और आपके पास सफल होने की कैपेसिटी है। अपने लक्ष्यों को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। यह प्रैक्टिस आपके मेंटालिटी को पॉजिटिव बनाने में मदद करेगा। हर सुबह अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक वाक्य के साथ करें, जैसे मैं आज कुछ नया सीखने के लिए तैयार हूँ, या मैं आज अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करूंगा। अपने जीवन में उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जिनके लिए आप धन्यवाद करना चाहते हैं। यह आपके मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखने में मदद करेगा। खुद से बातें करें। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक में बदलें। उदाहरण के लिए, मैं सक्षम नहीं हूँ के बजाय मैं कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हूँ कहें। अपने लक्ष्यों को लिखें और उन्हें रोज देखें। यह आपको अपने लक्ष्य की दिशा में प्रेरित करेगा। 2. लक्ष्य निर्धारण। सफलता की दिशा में पहला कदम है क्लियर और स्केलेबल लक्ष्यों का होना। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्यों की एक सूची होती है, तो आप अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज को सही दिशा में लगा सकते हैं। केल्विन डब्ल्यू नाथन के अनुसार सही लक्ष्य निर्धारित करना ही सफलता की कुंजी है। इस प्रक्रिया में स्मार्ट लक्ष्यों की मेथड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें लक्ष्य को विशेष, मापनीय, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समय सीमा में बांधना शामिल है। स्मार्ट लक्ष्यों की मेथड। स्पेसिफिक, विशेष। आपका लक्ष्य स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं एक नया कौशल सीखूंगा की जगह मैं अगले 3 महीनों में स्पेनिश भाषा का एक ऑनलाइन कोर्स पूरा करूंगा कहें। मेजरेबल, मापनीय। आपके लक्ष्य को मापना संभव होना चाहिए। जैसे मैं स्वस्थ रहूंगा की बजाय मैं सप्ताह में 3 बार 30 मिनट तक व्यायाम करूंगा सही होगा। इससे आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे। अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य। आपके लक्ष्यों को वास्तविकता में प्राप्त किया जा सकना चाहिए। यदि आप अभी शुरू कर रहे हैं, तो मैं अगले महीने में 10 किलो वजन कम करूंगा
की बजाय मैं अगले 3 महीनों में 3 किलो वजन कम करूंगा बेहतर है। रेलेवेंट, प्रासंगिक, आपका लक्ष्य आपके दीर्घकालिक उद्देश्यों के साथ मेल खाना चाहिए। जैसे अगर आपका लक्ष्य नौकरी में पदोन्नति प्राप्त करना है तो मैं अपनी पेशेवर क्षमताओं को सुधारने के लिए एक नया सर्टिफिकेट कोर्स करूंगा प्रासंगिक है। टाइम बाउंड, समय सीमा में बंधा हर लक्ष्य के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए। जैसे मैं अपनी पुस्तक लिखूंगा की जगह मैं अगले 6 महीनों में अपनी पहली पुस्तक का पहला ड्राफ्ट तैयार करूंगा कहें। अपने लक्ष्यों को लिखना और उन्हें नियमित रूप से रिव्यू करना अत्यंत आवश्यक है। यह आपको ट्रैक पर बनाए रखने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसने मैं अगले वर्ष में अपनी आय को 20% बढ़ाने का लक्ष्य लिखा है, वह हर महीने अपनी प्रगति की जांच कर सकता है। वह देख सकता है कि क्या उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं या नहीं। साथ ही लक्ष्यों की नियमित समीक्षा से यह सुनिश्चित होता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं और आवश्यकतानुसार अपने लक्ष्यों को समायोजित कर सकते हैं। इससे आपको प्रेरित रहने में मदद मिलेगी और आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के प्रति अधिक संकल्पित महसूस करेंगे। इस प्रकार स्मार्ट लक्ष्यों का निर्धारण आपको स्पष्टता, दिशा और प्रेरणा प्रदान करता है। यह न केवल आपकी सफलता के अवसरों को बढ़ाता है, बल्कि आपको अपने सपनों की ओर तेजी से बढ़ने में भी मदद करता है। 3, दृढ़ता और अनुशासन। जब आप लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो उन्हें प्राप्त करने के लिए परसेवरेंस और डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। सफलता का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता है, इसमें चुनौतियां और असफलताएं आती है। केल्विन डब्ल्यू नाथन के अनुसार असफलताएं सामान्य है, लेकिन सफल लोगों की पहचान उनके पुनः प्रयास करने की कैपेसिटी से होती है। यही कारण है कि दृढ़ता और अनुशासन आपके सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परसेवरेंस का अर्थ है किसी भी बाधा का सामना करने के लिए दृढ़ रहना। जब आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आपको कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जो लोग असफलता से हार मान लेते हैं वे कभी भी अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, एक युवा एंटरप्रेन्योर जिसने अपने बिजनेस को शुरू करने की कोशिश की, वह पहले वर्ष में कई बार असफल हो सकता है, लेकिन अगर वह हार मानने की बजाय अपने एक्सपीरियंस से सीखता है और दोबारा प्रयास करता है तो वह अंततः सफलता की ओर बढ़ता है। डिसिप्लिन का अर्थ है अपनी दिनचर्या को सिस्टमैटिक करना और अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर प्रयास करना। यह आपको अपने कार्यों में संयमित रहने और अपने समय का सही उपयोग करने में मदद करता है। आपके लक्ष्यों को हासिल करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। जब आप अपने कार्यों के लिए समय सीमा निर्धारित करते हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। अपने दिनचर्या में डिसिप्लिन को शामिल करना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ कुछ सजेशन दिए गए हैं। अपने कार्यों के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित करें। जैसे, मैं अगले 2 घंटों में अपनी रिपोर्ट तैयार करूंगा। इससे आपको कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। हर सुबह या शाम को अपने अगले दिन की योजना बनाएं। यह आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए एक स्पष्ट दिशा देगा। बड़े लक्ष्यों को छोटे प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करें। जैसे, मैं इस सप्ताह में एक नया कौशल सीखूंगा को मैं इस सप्ताह में 3 दिन 30 मिनट स्पेनिश प्रैक्टिस करूंगा में परिवर्तित करें। हर सप्ताह अपनी प्रगति की समीक्षा करें। देखें कि आपने अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या किया और क्या सुधार की आवश्यकता है। मान लीजिए कि एक छात्र ने अपनी परीक्षा में अच्छे अंक लाने का लक्ष्य रखा है। वह पहले दिन पढ़ाई करता है, लेकिन बाद में उसे पढ़ाई में रुचि कम होती है। यदि वह हार मान लेता है तो वह असफल हो जाएगा, लेकिन यदि वह दृढ़ता दिखाता है और नियमित रूप से पढ़ाई करने का अनुशासन बनाए रखता है तो वह निश्चित रूप से सफलता हासिल करेगा। इस प्रकार दृढ़ता और अनुशासन सफलता के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। वे न केवल आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं। यदि आप दृढ़ रहेंगे और अनुशासन बनाए रखेंगे तो आपके सपने सच में बदल सकते हैं। 5, आत्मविश्वास का विकास। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके लिए कई दरवाजे खोल सकता है। यह न केवल आपको जोखिम उठाने की क्षमता देता है, बल्कि नए अवसरों को अपनाने के लिए भी प्रेरित करता है। केल्विन डब्ल्यू नाथन के अनुसार सेल्फ कॉन्फिडेंस का विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें अपनी ताकतों और कमजोरियों को पहचानना आवश्यक है।
जब आप अपने आप को बेहतर समझते हैं तो आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में अधिक सक्षम होते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस का अर्थ है अपने क्षमताओं में विश्वास रखना। जब आप अपने कार्यों में विश्वास करते हैं तो आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं। जैसे एक स्पीकर यदि अपने कौशल पर विश्वास करता है तो वह एक इफेक्टिव और इंस्पिरेशनल स्पीच दे सकता है। लेकिन अगर उसे अपने कौशल में डाउट होता है तो वह प्रदर्शन के समय भयभीत हो सकता है। यह सच है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपकी सफलता की चाबी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस को एडवांस करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी ताकतों और कमजोरियों को पहचानना होगा। जब आप जानते हैं कि आपकी कौन सी विशेषताएं आपके लिए काम कर रही है तो आप उन्हें और अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं। नाथन का कहना है कि अपनी कमजोरियों को पहचानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब आप अपने कमजोर पक्षों को समझते हैं तो आप उन्हें सुधारने की दिशा में काम कर सकते हैं। अपने पिछले सफलताओं को याद करना और उनका एनालिसिस करना सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद कर सकता है। यहाँ कुछ उपाय दिए गए हैं। अपनी पिछली सफलताओं की एक सूची बनाएं, चाहे वह कोई छोटी उपलब्धि हो या बड़ी, सबको शामिल करें। यह आपको यह याद दिलाएगा कि आप कितने सक्षम हैं। सफलताओं को देखने के बाद सोचें कि आपने उन सफलताओं को हासिल करने के लिए क्या किया। क्या आपने कठिनाइयों का सामना किया? क्या आपने नई रणनीतियाँ अपनाई? इस एनालिसिस से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपकी क्या ताकतें हैं। पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाना आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद कर सकता है। जब आप अपनी सफलताओं के बारे में सोचते हैं तो अपने भीतर की आवाज को सकारात्मक बनाए रखें। मान लीजिए कि एक युवा स्टूडेंट ने पिछले वर्ष साइंस कंपटीशन में पहला अवार्ड जीता था। उसने कंपटीशन से पहले कई बार तैयारी की थी और कठिनाइयों का सामना किया था। जब वह अपनी सफलता को याद करता है तो उसे अपनी मेहनत और लगन पर गर्व होता है। यह सेल्फ कॉन्फिडेंस उसे अगले चैलेंज में, जैसे कि मैथमेटिक्स की कंपटीशन में, और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए इंस्पायर करता है। क्या यह प्रेरणादायक नहीं है? इस प्रकार सेल्फ कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट आपके सपनों की ओर बढ़ने में इम्पोर्टेंट है। जब आप अपने आप पर विश्वास करेंगे और अपनी ताकतों को पहचानेंगे तो आप निश्चित रूप से सफलता की ऊंचाइयों को छू सकेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस को विकसित करना एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन यह आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। 5. सकारात्मक संबंध बनाना। यह सच है कि हमारे चारों ओर के लोग हमें प्रभावित करते हैं, इसलिए सही लोगों के साथ रहना जरूरी है। केल्विन डब्ल्यू नाथन के अनुसार जब हम सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताते हैं तो यह हमारे विकास और सफलता की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। जब आप पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बनाते हैं तो आप एक ऐसा नेटवर्क तैयार करते हैं जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में सहायक होता है। ऐसे लोग आपके सपनों को साकार करने में मदद कर सकते हैं। जैसे अगर आपके फ्रेंड या कोलीग आपके लक्ष्यों को शेयर करते हैं तो यह आपको इंस्पायर करता है। इससे आपकी मानसिकता में भी सुधार होता है, क्योंकि आप उन लोगों के बीच होते हैं जो आपकी सफलता की इच्छा रखते हैं। यदि आप नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं तो इससे आपका सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रभावित हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ समय बिताते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं या आपको नीचे गिराते हैं तो यह आपके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप सकारात्मकता का संचार करने वाले लोगों को अपने जीवन में शामिल करें। पॉजिटिव और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताना और अपने नेटवर्क का विस्तार करना आपके विकास के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। अपने चारों ओर उन लोगों को पहचाने जो आपको प्रेरित करते हैं। क्या वे आपके कोलीग हैं, फ्रेंड है, या आपके परिवार के सदस्य? ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपकी सोच और लक्ष्यों को शेयर करते हैं। उनकी ऊर्जा और सकारात्मकता आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। नए लोगों से मिले, सेमिनार, वर्कशॉप्स या कम्युनिटी प्रोग्राम्स में भाग लें। नए लोगों से मिलने से आप नए विचार और दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक युवा एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस के विकास के लिए संघर्ष कर रहा है। उसने महसूस किया कि उसके दोस्त हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं और उसके प्रयासों को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन जब उसने कुछ पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ना शुरू किया जिन्होंने अपने बिजनेस में सफलताएं हासिल की थी, तो उसे नई प्रेरणा मिली। उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में ज्ञान शेयर किया
विचारों का आदान प्रदान किया और उसे अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहने के लिए प्रेरित किया। क्या यह बदलाव उसके लिए सकारात्मक साबित नहीं हुआ? इस प्रकार पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बनाना आपकी सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप पॉजिटिव और इंस्पिरेशनल लोगों के साथ रहते हैं तो यह न केवल आपकी मेंटालिटी को सुधारता है बल्कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है। क्या आप तैयार हैं अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए? 6. टाइम मैनेजमेंट। समय का सही मैनेजमेंट आपके लक्ष्यों की डायरेक्शन में एक इम्पोर्टेंट कदम है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, आपके पास हर दिन केवल 24 घंटे होते हैं। इसे सही तरीके से उपयोग करना सफलता की कुंजी है। केल्विन डब्ल्यू नाथन कहते हैं कि जो लोग अपने समय का कुशलता से मैनेजमेंट करते हैं वे अपने जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या आप भी अपने समय का बेहतर उपयोग करना चाहेंगे? अगर हम अपने कार्यों की प्रायोरिटी नहीं तय करते तो हम इम्पोर्टेंट कार्यों की बजाय साधारण कामों में समय बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए अपने लक्ष्यों की एक सूची बनाएं और सोचें कि सबसे इम्पोर्टेंट कार्य कौन से हैं। याद रखें, हर काम समान नहीं होता। कुछ कार्यों का असर अधिक होता है जबकि कुछ को बाद में भी किया जा सकता है। टाइम मैनेजमेंट के प्रैक्टिकल टिप्स। दिन की शुरुआत में अपने कार्यों की एक सूची तैयार करें। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को सूची में सबसे पहले रखें और कम इम्पोर्टेंट कार्यों को बाद में। यह सूची आपको दिन भर के लिए एक डायरेक्शन देती है और यह सुनिश्चित करती है कि आप पहले प्रायोरिटी वाले कार्यों पर ध्यान दें। हर कार्य के लिए एक डेडलाइन तय करें। जैसे अगर किसी कार्य को 1 घंटे में पूरा करना है तो उस समय का पालन करें। इससे आपको समय पर काम खत्म करने की आदत बनेगी और आप अनावश्यक देरी से बच सकेंगे। लगातार काम करने से थकावट हो सकती है जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी घट सकती है। तो बीच बीच में छोटे ब्रेक्स लेना न भूलें। इससे आपका मन तरोताजा रहेगा और आप काम में अपनी पूरी एनर्जी लगा पाएंगे। मान लीजिए कि एक कॉलेज का स्टूडेंट परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उसके पास कई विषयों का सिलेबस है और तैयारी के लिए बस 1 महीना। अगर वह सभी विषयों को एक साथ पढ़ने की कोशिश करेगा तो शायद उसे ठीक से कुछ समझ में नहीं आएगा और उसका समय बर्बाद हो जाएगा। इस स्थिति में वह अपने समय का सही मैनेजमेंट करते हुए पहले कठिन विषय पर ध्यान केंद्रित करता है और उन्हें अधिक समय देता है। उसने अपनी स्टडीज की एक योजना बनाई जिसमें वह रोजाना के लिए विषयवार समय सीमा तय करता है। साथ ही वह बीच बीच में छोटे ब्रेक्स भी लेता है ताकि उसका मन तरोताजा रहे। क्या यह योजना सही नहीं है? इस तरह उसने एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई की और समय का सही उपयोग करके अपनी तैयारी पूरी कर ली। समय का सही मैनेजमेंट आपको न केवल एक ऑर्गेनाइज्ड और स्किल्ड पर्सन बनाता है बल्कि आपको अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने में भी मदद करता है। तो क्या आप भी अपने समय का मैनेजमेंट सीखने के लिए तैयार हैं? 7. हेल्थ केयर। फिजिकल और मेंटल हेल्थ आपकी एनर्जी और प्रोडक्टिविटी पर गहरा प्रभाव डालते हैं। केल्विन डब्ल्यू नाथन ने कहा है कि अगर आप अपने जीवन में हाई परफॉर्मेंस और सक्सेस चाहते हैं तो सबसे पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखें। सोचिए, अगर आपका शरीर थका हुआ और कमजोर होगा तो क्या आप अपने लक्ष्यों के लिए पूरी एनर्जी से काम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। नाथन का मानना है कि एक हेल्थी बॉडी और दिमाग आपको बेहतर निर्णय लेने, अधिक काम करने और जीवन में सकारात्मकता बनाए रखने में मदद करते हैं। इसलिए अपने शरीर को अनदेखा न करें। इसे उतना ही महत्व दें जितना आप अपने किसी भी अन्य लक्ष्य को देते हैं। एक्सरसाइज सिर्फ शारीरिक मजबूती के लिए ही नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी आवश्यक है। जब आप रोजाना एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शरीर अधिक सशक्त होता है, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूती मिलती है और आपका मेंटल हेल्थ बेहतर होता है। नाथन बताते हैं कि नियमित एक्सरसाइज से आपके मस्तिष्क में एंडोर्फिन रिलीज होता है जिसे हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस भी कहते हैं। यह आपको तनाव मुक्त महसूस करने में मदद करता है और आपको हर दिन एनर्जेटिक बनाए रखता है। एक संतुलित डाइट आपके शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है जो आपको दिन भर के कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा देते हैं। तैलीय, मीठे और जंक फूड से बचना और ताजे फलों, सब्जियों, प्रोटीन और पूरे अनाज को अपनी दिनचर्या में शामिल करना आपको शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाता है। नाथन का सुझाव है कि आप जो खाते हैं वही आपके सोचने और महसूस करने के तरीके पर असर डालता है। इसलिए अपने खानपान की आदतों पर ध्यान दें और एक हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाएं।
अपनी दिनचर्या में कम से कम 30 मिनट का व्यायाम शामिल करें, चाहे वह जॉगिंग हो, योग हो या हल्की स्ट्रेचिंग। यह आपके स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव ला सकता है। संतुलित आहार आपके शरीर के लिए ईंधन का काम करता है। ताजे फल और सब्जियां, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर भोजन आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेंगे। नींद भी आपके हेल्थ का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आपके शरीर को ठीक होने और दिमाग को पुनः ऊर्जावान करने में मदद करती है। मान लीजिए एक युवा प्रोफेशनल जो अपने काम में पूरी तरह डूबा हुआ है। वह अपने काम के कारण देर रात तक जागता है और सुबह जल्दी उठता है, जिससे उसकी नींद पूरी नहीं होती। उसकी दिनचर्या में कोई भी एक्सरसाइज शामिल नहीं है और उसका डाइट भी अनियमित है। कुछ ही समय में वह महसूस करता है कि वह अक्सर थका हुआ और मानसिक रूप से लेजी महसूस करता है। इसके कारण उसके काम पर भी असर पड़ता है। अब इस व्यक्ति ने अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाने का फैसला किया। उसने सुबह का 30 मिनट का समय एक्सरसाइज के लिए डिटरमाइन किया और अपने डाइट में ताजे फल, सब्जियां और प्रोटीन को शामिल किया। कुछ हफ्तों में ही उसने अपनी एनर्जी और मेंटल क्लैरिटी में बड़ा सुधार देखा। तो क्या आप भी अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देने के लिए तैयार हैं? याद रखें, आपकी हेल्थ ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। 8. सेल्फ एनहांसमेंट। सेल्फ एनहांसमेंट का मतलब है अपने ज्ञान और कौशल को लगातार बढ़ाते रहना। केल्विन डब्ल्यू नाथन कहते हैं कि नई चीजें सीखना और खुद को बेहतर बनाना ही असल में आगे बढ़ने का तरीका है। सोचिए, अगर आप वही पुरानी जानकारी पर टिके रहें तो क्या आप किसी भी चुनौती का सामना कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। नई नई चीजों को सीखने से आप खुद को हर परिस्थिति के लिए तैयार कर सकते हैं। आपको जानना है कि ज्ञान ही शक्ति है। यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि सच्चाई है। चाहे करियर में तरक्की करनी हो, नया स्किल सीखना हो या किसी भी तरह का खुद में सुधार करना हो, आत्मसंवर्धन आपको हर बार ऊंचाइयों पर ले जाता है। नाथन का कहना है कि सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती और जब आप इसे अपनाते हैं तो आपको ऐसा एहसास होता है कि दुनिया में हर चीज सीखने लायक है। सेल्फ एनहांसमेंट के ढेरों तरीके हैं। किताबें पढ़ना, ऑनलाइन कोर्स करना, वर्कशॉप्स में जाना या सिर्फ नए अनुभवों से सीखना। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप मार्केटिंग में काम कर रहे हैं तो हमेशा नए ट्रेंड्स और टूल्स के बारे में अपडेट रहना चाहिए। इस तरह से आप अपनी फील्ड में हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। और सबसे अच्छी बात, आपके पास जितनी ज्यादा जानकारी होगी, आप उतने ही ज्यादा आत्मविश्वास के साथ किसी भी काम में उतर सकेंगे। सिर्फ 15 से 30 मिनट रोज पढ़ने से आपकी सोच और समझ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। नए दृष्टिकोण, नई विचारधाराएं, किताबें आपकी सोच को नया रंग देती है। ऑनलाइन कोर्सेज में इन्वेस्ट करें। कोर्सेरा, उदेमी, खान एकेडमी जैसी वेबसाइट्स पर ढेरों कोर्स उपलब्ध हैं। चाहे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी हो या पर्सनल डेवलपमेंट, इन प्लेटफॉर्म से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या पता वही एक नया स्किल आपके करियर को नई दिशा दे दे। नए लोगों से मिले, उनसे सीखे। कभी कभी दूसरों के अनुभव से जो सीख मिलती है वह किताबों में नहीं होती। मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हर दिन एक ही टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। धीरे धीरे उसके साथी नए सॉफ्टवेयर और टूल्स पर काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह उसी पुरानी जानकारी पर अटका रहता है। अब सोचिए, जब एक नई परियोजना उसके सामने आती है जिसमें नई तकनीक की जरूरत होती है, तो वह कैसा महसूस करेगा? घबराहट होगी, है ना? उसे लगेगा कि वो कहीं पीछे छूट गया है। इस अनुभव से उसने सीखा कि खुद को अपडेट रखना कितना जरूरी है। उसने नई नई टेक्नोलॉजी पर कोर्सेज किए और अपने काम में उसे लागू करना शुरू किए। अब वह न सिर्फ अपडेटेड है बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ भी है। तो क्या आप भी खुद को एक नया रूप देने के लिए तैयार हैं? नई चीजें सीखने की प्रक्रिया को अपनाइए और देखिए कि कैसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपकी कैपेबिलिटीज दोनों में निखार आता है। 9. मानसिक शक्ति का विकास। परसेवरेंस के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ भी अत्यंत आवश्यक है। नाथन बताते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए मेडिटेशन और अन्य मेंटल एक्सरसाइजेस का प्रैक्टिस करना जरूरी है। मेंटल स्ट्रेंथ हमें उन कठिनाइयों का सामना करने की कैपेसिटी देती है जो जीवन में आ सकती है। यह सही है कि बिना मानसिक शक्ति के बड़े लक्ष्यों को हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। मेंटल स्ट्रेंथ क्यों जरूरी है? सोचिए, अगर आप किसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का सामना कर रहे हैं
और आपका मन तनाव से भरा हुआ है, तो क्या आप सही निर्णय ले पाएंगे? शायद नहीं। मानसिक शक्ति हमें न केवल कठिनाइयों में टिके रहने में मदद करती है, बल्कि यह हमें भावनाओं और मानसिक संतुलन को बनाए रखने की भी प्रेरणा देती है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति ही असली सफलता का आनंद ले सकता है, क्योंकि वे अपने विचारों पर नियंत्रण रख पाते हैं और कठिन समय में भी अपना ध्यान अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रख सकते हैं। नाथन का सुझाव है कि ध्यान और योग जैसे मेंटल एक्सरसाइज आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में सहायक होते हैं। ध्यान करने से आपका दिमाग शांत होता है और विचारों में स्पष्टता आती है। इससे आप तनाव से मुक्त होकर अपनी समस्या का सामना कर पाते हैं। योग और ध्यान मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखते हैं और आपको हर परिस्थिति में सकारात्मक और शांत रहने का हुनर सिखाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 10 से 15 मिनट का ध्यान आपके दिमाग को कितना शांत कर सकता है? कोई भी शांत जगह चुने, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। यह आपके मन और आत्मा को जोड़ने का सबसे सरल तरीका है। योग न केवल आपके फिजिकल हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मेंटल क्लैरिटी को भी बढ़ाता है। सुबह के समय सूर्य नमस्कार या प्राणायाम का अभ्यास करने से आप मानसिक तनाव को दूर कर सकते हैं और दिन भर तरोताजा महसूस कर सकते हैं। अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करें। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। यह आपको मुश्किल हालातों में भी सकारात्मक बनाए रखेगा। मान लीजिए कि एक विद्यार्थी परीक्षा के तनाव में है। वह बार बार नकारात्मक सोच में उलझ जाता है और सोचता है कि वह परीक्षा में असफल हो जाएगा। ऐसे समय में मानसिक शक्ति ही उसे शांत रहने और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकती है। उसने नाथन के सुझावों को अपनाया, हर दिन ध्यान करना शुरू किया और योग का अभ्यास करने लगा। कुछ ही दिनों में उसने खुद को अधिक शांत और आत्मविश्वासी महसूस किया। परीक्षा के दिन भी वह बिना किसी चिंता के शांत दिमाग से परीक्षा देने गया और अच्छे परिणाम हासिल किए। तो क्या आप भी अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए तैयार हैं? ध्यान, योग और सकारात्मक सोच के माध्यम से अपने मन को स्थिर बनाएं और हर स्थिति का सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ करें। 10. सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन यह एक ऐसा शब्द है जो कई लोगों के लिए पॉजिटिव बदलाव लाने का एक साधन बन सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वयं को इंस्पायर्ड रखना किसी भी व्यक्ति के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण हो सकता है? जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम थक जाते हैं, डिसअपॉइंटेड होते हैं या हमारी एनर्जी कम हो जाती है। इसी समय हमें अपने भीतर की इंस्पिरेशन को फिर से जगाने की आवश्यकता होती है। केल्विन डब्ल्यू नाथन के अनुसार यह अत्यंत आवश्यक है कि आप अपनी इंस्पिरेशन के सोर्सेज को पहचानें और उन्हें बनाए रखें। जब आप स्वयं को इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी इंस्पिरेशन के सोर्स क्या है। क्या यह इंस्पिरेशनल किताबें हैं? क्या यह आपके आसपास के लोग हैं? या फिर यह पॉडकास्ट और वीडियो है जो आपके मन में सकारात्मकता भरते हैं? नाथन के अनुसार जो व्यक्ति अपने इंस्पिरेशन के सोर्सेज को पहचानता है, वह हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता रहता है। एक बार जब आप अपने इंस्पिरेशन के सोर्सेज को पहचान लेते हैं, तो उन्हें बनाए रखना आवश्यक है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको एनकरेज करते हैं। उनके साथ समय बिताएं, जिससे आप हमेशा पॉजिटिविटी से भरे रहे। अगर आप इंस्पिरेशनल किताबें पढ़ते हैं, तो हर हफ्ते एक नई किताब पढ़ने की आदत डालें। ये किताबें आपके मन में नए विचार और दृष्टिकोण लाएंगी, जो आपके सेल्फ मोटिवेशन को बढ़ाएंगी। जब आप किसी इंस्पिरेशनल बुक के पन्ने पलटते हैं, तो आपके मन में नई ऊर्जा और विचार उत्पन्न होते हैं। जैसे द पावर ऑफ नाउ या थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबें आपके मेंटल एटीट्यूड को बदल सकती है। उन्हें पढ़कर आप खुद को और अधिक इंस्पायर्ड महसूस करेंगे। आजकल इंस्पिरेशनल पॉडकास्ट एक शानदार साधन बन गए हैं, जैसे हैप्पीनेस प्रोजेक्ट या द टोनी रॉबिन्स पॉडकास्ट सुनकर आप खुद को प्रेरित कर सकते हैं। ये पॉडकास्ट आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देते हैं। अपने आसपास ऐसे लोगों का चुनाव करें जो हमेशा पॉजिटिविटी फैलाते हैं। उनसे संवाद करें, उनकी कहानियां सुनें और उनके अनुभवों से सीखें। उनके साथ बिताया गया समय आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। मान लीजिए कि एक युवा बिजनेसमैन अपने स्टार्टअप को लेकर काफी डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहा है। वह लगातार असफलताओं का सामना कर रहा है और उसकी प्रेरणा कम होती जा रही है।
ऐसे समय में उसने नाथन के सुझावों को अपनाने का निर्णय लिया। उसने प्रेरणादायक किताबें पढ़ना शुरू किया, जैसे रिच डैड पुअर डैड और द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। साथ ही उसने पॉडकास्ट सुनना शुरू किया जो सफल बिजनेसमैन की कहानियां शेयर करते थे। धीरे धीरे उसकी सोच में बदलाव आया। उसने खुद को नए विचारों से भरा हुआ पाया और उसकी सेल्फ मोटिवेशन वापस लौट आई। अब वह न केवल अपने बिजनेस में सफल हुआ, बल्कि उसने अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरों के साथ शेयर करना भी शुरू कर दिया। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सेल्फ मोटिवेशन को जगाने के लिए? प्रेरणादायक किताबें पढ़े, पॉडकास्ट सुने और उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको इंस्पायर करते हैं। इस तरह आप अपने भीतर की ऊर्जा को फिर से जगाकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने हाउ टू बी अनस्टॉपेबल की प्रमुख बातें और केल्विन डब्ल्यू नाथन के वैल्यूएबल टिप्स पर चर्चा की। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सेल्फ मोटिवेशन, मेंटल स्ट्रेंथ और पॉजिटिव रिलेशनशिप्स कैसे हमारे लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मेंटालिटी आपके लक्ष्यों को कैसे प्रभावित करती है? क्या आप अपने हेल्थ और टाइम मैनेजमेंट को लेकर अलर्ट है? इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि हम लगातार अपने सेल्फ डेवलपमेंट की डायरेक्शन में आगे बढ़े। याद रखें, फेलियर्स एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उनसे सीखें और आगे बढ़ें। अगर आप दृढ़ता और अनुशासन से अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक्स ARC को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आपने पहले कभी हाउ टू बी अनस्टॉपेबल के बारे में सुना था? नीचे कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें। आखिर में अपने जीवन को अनस्टॉपेबल बनाने के लिए बस यह याद रखें, आप में वह शक्ति है जो आपके सपनों को साकार कर सकती है। तो चलिए हम सभी मिलकर अपने लाइफ को सक्सेस और इंस्पिरेशनल बनाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।